जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। किसी संख्या x को x से गुना करने पर प्राप्त संख्या x स्क्वायर x का वर्गमूल वर्ग होता है, x का वर्ग होता है। जस्ट इसका अपोजिट बोला जाए तो x को x स्क्वायर का वर्गमूल कहा जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझ लेते हैं। सपोज एक संख्या है, इसी संख्या से इसको गुना करें तो हमको मिलता है 4। तो 2 का वर्ग हुआ 4 और 4 का वर्गमूल हुआ 2। तो चलिए यहाँ पे इसके कुछ फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संख्या और इसमें लिखेंगे वर्ग। तो संख्या अगर हम लोग लेते हैं 1 तो 1 का वर्ग 1 आता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। तो एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 1 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक भी 1 होगा। चलिए यहाँ पे इसको हम शॉर्ट करके लिख लेते हैं। संख्या का इकाई अंक और यहाँ पे हो जाएगा वर्ग का इकाई अंक। संख्या अगर मेरा कोई संख्या है उसका इकाई अंक अगर 1 है या 9 है तो उसके वर्ग उसका जो वर्ग ज्ञात करेंगे उसका भी इकाई अंक 1 आएगा। उसी तरह अगर संख्या का इकाई अंक 2 या फिर 2 दूनी 4, 4 किस में आ रहा 8 वाला में आ रहा है, इसके वर्ग का इकाई अंक जो होगा वो 4 होगा। इस प्रकार यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 7, चूँकि यहाँ पे देखेंगे दोनों का जोगफल हमेशा 10 आएगा। 1 9 10, 2 8 10, 3 7 10 और इसके वर्ग का इकाई अंक 9 होगा। देख लीजिए 3 3 9 9, सबसे 49 9 आया है। 4 लेते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो इसके वर्ग का इकाई अंक 6 हो जाएगा। देखिए 4 चौक 16, 6 6 36 6। 5 अगर हो, किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, उसका वर्ग निकालेंगे तो उसका भी इकाई अंक 5 ही होगा। और किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उसके वर्ग में भी इकाई अंक 0 ही आएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे कौन कौन सी संख्या नहीं आ रही है। तो संख्या देखिए यहाँ पे क्या क्या नहीं आ रही है। 1 2 3 4 आ रही है, 5 6 7 नहीं आ रही है, 8 नहीं आ रही है, 9 और 10 यानी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक ये नहीं हो सकता है, यानी कि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, इसमें ये बोला जाएगा इनमें से कौन परिपूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या नहीं है। तो वहाँ पे खास करके ग्रुप डी वगैरह में इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आपको इस पर ध्यान देना है, जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 या 8 में से कोई एक हो तो वह परिपूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता है। बाद बाकी फिर ऑप्शन से हम लोग छांट लेंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना है। फैक्ट नंबर 1 हो गया, किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 या 8 नहीं हो सकता है। और ये सबसे हम लोग
किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने में या फिर वर्ग ज्ञात करने में हमको ये सुविधा होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, इसके साथ ही और कुछ इसमें फैक्ट होते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। पहला फैक्ट तो हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी वर्ग संख्या का इकाई 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है। दूसरा फैक्ट, किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जैसे हम लोग देखें √4, तो इसका वर्गमूल +2 और -2 दोनों हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग +2 का ही उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यहाँ भी इसका स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4 और माइनस को माइनस से गुना करें तो प्लस बन जाता है। इसका मतलब है किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, किसी भी सम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी सम ही होता है। जैसे 4 हमने देखा तो ये सम संख्या था, इसका वर्गमूल भी सम संख्या आया। किसी विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी विषम होता है। यानी कोई संख्या अगर विषम है उसका वर्गमूल निकालेंगे, अगर वो परिपूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल निकलेगा तो वह भी विषम होगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं 9, इसका वर्गमूल निकाला जाए तो 3, ये भी विषम, ये भी विषम। हम सिर्फ इसको समझने के लिए बताएं, जनरली हम लोग प्लस का ही यूज करते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देते हैं, किसी परिपूर्ण वर्ग में अंकों की संख्या सम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उसकी आधी होती है। जैसे सपोज हम लेते हैं 16 का वर्गमूल 4, तो परिपूर्ण वर्ग 16 में अंकों की संख्या कितनी है? 2 है, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? आधी होगी। मतलब यहाँ पे 2 अंक था तो यहाँ पे 1 ही अंक होगी। हम लोग नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या n हो और वह विषम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 होती है। जैसे हम लोग देखते हैं 144 का वर्गमूल अगर देखा जाए तो 12 होता है। इसमें अंकों की संख्या n, तो n का मान यहाँ पे 3 है जो कि विषम है, तो इसको वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने के लिए विषम है तो यानी कि n+1 करना होगा। मतलब 3 1 4 और उसकी आधी करेंगे तो 4/2 में 2, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होती है। तो इस प्रकार हमने आज कुछ फैक्ट देखे और इससे खास करके ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे निश्चित रूप से आप याद रखें और एग्ज़ाम में जाएं। इससे आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे आप लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका लाभ उसके भी आसानी से पहुंच सके। जय गुरु, थैंक यू।